नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ हिसाब किताब रखने वाली जगह से एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस में बदला जा सकता है। हम देखेंगे कि टैली प्राइम जैसे टूल्स इस बड़े बदलाव को कैसे हकीकत बनाते हैं। तो शुरू किया जाए। ये बात ना सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये तो बिजनेस के दिल और उसके सबसे बड़े जोखिमों को संभालने के बारे में है। और जब हम इसे दिल कहते हैं तो इसका मतलब है कि यहीं से पूरे बिजनेस की सेहत पंप होती है, यहीं से उसकी धड़कन का पता चलता है। हर फाइनेंस प्रोफेशनल इस संघर्ष को बखूबी जानता है। एक तरफ है दिन प्रतिदिन के काम जैसे कि एंट्री करना, रिपोर्ट बनाना, और दूसरी तरफ है भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाने का दबाव। इन दोनों के बीच सही तालमेल बैठाना ही तो असली कला है। तो सवाल ये है कि ये संतुलन हासिल कैसे किया जाए। पहला कदम है भविष्य की ओर देखना, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए। और टैली प्राइम में इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसे कहते हैं सिनेरियो मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर बिजनेस लीडर को करना पड़ता है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या एक नई ब्रांच खोल दें? इसका हमारी तिजोरी पर, हमारे फाइनेंस पर क्या असर होगा? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है। और ये रहा जवाब, सिनेरियो मैनेजमेंट। इसे अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल सिमुलेटर या कह लीजिए एक वीडियो गेम की तरह समझें। ये एक ऐसा रिस्क फ्री माहौल है जहां आप कोई भी प्लान बना सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका आपकी किताबों पर क्या असर पड़ेगा, वो भी बिना किसी असली बदलाव के। देखिए ये कैसे काम करता है, बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है हमारे असली आंकड़े जो पत्थर की लकीरें, हमारा एक्चुअल डेटा। दूसरी तरफ है सिनारियो जो एक तरह का सैंडबॉक्स या एक खेल का मैदान है। मान लीजिए कि एक नया मार्केटिंग अभियान शुरू करने की योजना है। आप देख सकते हैं कि ये मुनाफे को कैसे प्रभावित करेगा बिना एक भी पैसा असली में खर्च किए। भविष्य की योजना बनाना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए समय कहां से आएगा? तो अब हम एक ऐसे पावरफुल टूल पर ध्यान देंगे जो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी को खत्म करके वही कीमती समय बचाता है। ये कुछ ऐसा है जिसे सुनकर हर अकाउंटेंट खुश हो जाएगा। ये वो काम है जिससे हर अकाउंटेंट जूझता है, बैंक स्टेटमेंट के साथ एक एक लेन देन का मिलान करना। इसमें घंटे और कभी कभी तो दिन भी लग जाते हैं, और गलती की गुंजाइश। रिसर्च बताती है कि मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन में 20% तक की गलती की दर हो सकती है। लेकिन टैली प्राइम में यह प्रोसेस कितना आसान हो जाता है, जरा देखिए। बस अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें और सिस्टम खुद ब खुद लेन देन का मिलान कर लेता है। जो काम पहले घंटों लेता था अब मिनटों में हो जाता है। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। 90% तक समय बचाया जा सकता है। अब जरा सोचिए कि इस बचे हुए समय का इस्तेमाल टीम कितने जरूरी कामों के लिए कर सकती है, जैसे कि लागत कम करने के तरीके खोजना या बिजनेस के लिए नए अवसर पहचानना। अच्छा, जब हमारे पास विश्लेषण के लिए समय होता है तो हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा व्यवसाय असल में पैसा कमा कहां से रहा है? क्या हमें पता है कि हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफे वाला हिस्सा कौन सा है? जब एक कंपनी में कई प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस होती हैं तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा कितना कमा रहा है। कुल लाभ तो दिख जाता है, पर क्या सभी हिस्से बराबर का मुनाफा दे रहे हैं? ये एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये हमें बता रहा है कि कंपनी ने कुल मिलाकर 10 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये लाभ प्रोजेक्ट ए से आया या प्रोजेक्ट बी से। ये एक पहेली की तरह है और हमें इसके टुकड़ों को सही जगह पर रखने की जरूरत है। और यहीं पर कॉस्ट सेंटर्स काम आते हैं। इसे अपने बिजनेस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटने के एक तरीके के रूप में सोचें। यह एक ऐसा टूल है जो कुल आंकड़ों को तोड़कर हर एक हिस्से की गहराई से जानकारी देता है। हर प्रोजेक्ट, हर डिपार्टमेंट, हर स्टोर का अलग अलग हिसाब। और ये चार्ट शानदार ढंग से दिखाता है कि कॉस्ट सेंटर्स का जादू क्या है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए और बी तो मुनाफे में हैं, लेकिन प्रोजेक्ट सी असल में पैसा डुबो रहा है। ये डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदल देता है। अब हम पूछ सकते हैं, हम प्रोजेक्ट सी के साथ क्या करें? क्या इसे सुधारा जा सकता है या इसे बंद कर देना चाहिए? तो चलिए अब इन सभी पावरफुल फीचर्स को एक साथ एक बड़ी सोच में पिरोते हैं। टैली प्राइम को अपने स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना। हमने 3 खास रणनीतिक लीवर्स पर बात की है। सिनेरियो के साथ सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग,
ऑटो रिकॉन्सिलेशन के साथ समय की बचत और कॉस्ट सेंटर्स के साथ असली मुनाफे की पहचान। ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये आपके बिजनेस को बदलने के लिए दमदार औजार हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टैली प्राइम केवल एक साधारण टूल नहीं है, ये फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो हमें डेटा एंट्री से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक निर्णय लेने की ताकत देता है। और हम आपको इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये अपने काम करने के तरीके और उसमें बदलाव की क्षमता पर सोचने का समय है। क्या फाइनेंस टीम सिर्फ आंकड़े दर्ज कर रही है या वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है?